नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। रोटरी क्लब के सदस्यों ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में पीपीई किट, फेस मास्क व वेंटिलेटर उपकरण अस्पताल प्रबंधन को भेंट किए। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ द्वारा शुक्रवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में आमजन व चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट, फेस मास्क व वेंटिलेटिंग उपकरण भेंट किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रहे चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए क्लब सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन को 25 पीपीई किट, 1500 फेस मास्क व एक वेंटिलेटिंग उपकरण सुपुर्द किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में क्लब के करीब 15 सदस्य व अस्पताल प्रबंधन से कई चिकित्सक मौजूद रहे। क्लब सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते राजकीय चिकित्सालय में ज्यादा मरीज होने पर वेंटिलेटर की कमी महसूस की जा रही थी। इन कमियों को दूर करते हुए आज क्लब सदस्यों ने चिकित्सालय प्रबंधन का सहयोग किया। इस मौके पर जितेश गोयल, हरपाल राय, डॉक्टर कपूरी लाल गर्ग, डॉक्टर बीके चावला, जेपी गर्ग, रमेश गर्ग, अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, वीरेंद्र माथुर, आशु गर्ग, सुरेंद्र सैनी सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। जैसे कि सबको मालूम है, कोविड-19 का प्रकोप सारी दुनिया पे फैला हुआ है। उसमें हमारा हिंदुस्तान भी कोई छोटा नहीं है। तो उसके लिए सारी गवर्नमेंट और एनजीओ सारे मिलके और सारी पब्लिक मिलके इसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में रोटरी क्लब भी अपनी ओर से एक सहयोग करने के लिए भी आज की डेट में हमने पीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब को एक वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर और 1500 मास्क, 3 फेस और साथ में 25 पीपीई के वो दिए हैं ताकि इसमें व्यवस्था में और इनको सहायक हो सके। घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कृषि भूमि को लेकर चल रहे विवाद की रंजिश में घर में घुसकर हमला करने के संदर्भ में दर्ज मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापनदाता गुरमीत कौर पत्नी मुख्तियार सिंह निवासी कालीबंगा पीएस पीलीबंगा ने बताया कि उसकी ननद की गांव कालीबंगा में 3 बीघा कृषि भूमि है, जो पहले पप्पी कौर ने उसके जेठ सुखदेव सिंह पुत्र तेजा सिंह के पास ठेके पर रखी थी। इस वर्ष उसकी ननद ने कृषि भूमि उन्हें ठेके पर काश करने को दे दी है। इस बात से उसका रिश्तेदार सुखदेव सिंह रंजिश रखने लगा। इस कारण सुखदेव सिंह ने उक्त जमीन को खाली नहीं किया है। इसी रंजिश के चलते 27 अप्रैल को करीब रात्रि 9 बजे एक राय होकर आरोपियों ने उसके परिवार को जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोपी उनसे बुरी तरह मारपीट कर घर से भाग गए। गुरप्रीत कौर के अनुसार उसने इस संदर्भ में 29 अप्रैल को पीलीबंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया, लेकिन बार बार मांग करने के बाद भी आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला। गुरमीत कौर ने पीलीबंगा थाने में दर्ज इस मामले की जाँच किसी अन्य पुलिस थाने के अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से करवा न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मैं कालीबंगा का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 9। ये जमीन का मामला था जो कि मेरी बुआ जी की जमीन थी। बीघा जमीन थी जो ताऊ जी और उन्हें ठेके पर ले रखी थी। फिर इस साल जो हमें दे दी उन्होंने, ठीक काश्त करने के लिए हमें दे दी थी। इस रंजिश को लेके सुखदेव सिंह, जगीर सिंह और राजू सिंह, कुलदीप सिंह घर पर आकर जानलेवा हमला किया। भाई के सिर में गंडासी मारी और इन्होंने जो जगीर सिंह है उनके हाथ में भी गंडासी थी। उन्होंने मेरे पापा जी की उंगलियों पर मारी, दोनों उंगलियां फ्रैक्चर है, और मेरे पापा जी के दोनों बाजू पर मारी, हाथ दोनों तोड़ दिए। और मेरे भाई के जो सिर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई, हड्डी फ्रैक्चर है सिर की बिल्कुल। अप्रैल की बात है, 27 अप्रैल से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीलीबंगा जो पुलिस थाने वाले हैं वो भी मिली जुली भक्ति में चल रहे हैं इसी टाइम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी तक जो मैं भी फोन करता हूँ उनको तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते। ऊपर से मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उनकी। पुलिस थाना पीलीबंगा हरपाल सिंह ASI कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये मांग कर रहे हैं कि जो मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। विश्व बाल श्रम दिवस पर यूथ वीरांगनाओं ने शुक्रवार को बाल श्रम रोकने के लिए टाउन मुख्य बाजार में दुकानदारों को जागरूक किया।
चाइल्ड लेबर डे पर यूथ वीरांगनाओं ने एक मुहिम के तहत शुक्रवार को टाउन के मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर बाल श्रम को रोकने के लिए नोटिस चस्पा किए। यूथ वीरांगनाओं ने इस दौरान दुकानदारों को बाल श्रम को बढ़ावा नहीं देने का संकल्प दिलवाया। यूथ वीरांगनाओं ने बताया कि हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है और इसको बढ़ावा देने वालों पर कठोर से कठोर सजा का प्रावधान भी है। देश दुनिया में बाल श्रम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को बाल श्रम के प्रति सचेत करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हम बच्चों के बचपन का अधिकार उनको लौटाना चाहते हैं, जो वो अपना पढ़ाई करें और अपना वो आगे भविष्य सुधारे, उनको को काम पे नहीं रखना। आज चाइल्ड लेबर डे है ना, इस पे हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। आज लेबर डे पर हम जैसे दुकानों पे जा के उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को अपना रखें, उनको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें, उनका भविष्य आगे और बने इससे। बूथ संपर्क अभियान के तहत शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जंक्शन के विभिन्न वार्डों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पत्रक के जरिए आमजन तक पहुंचाया। भाजपा नगर मंडल जंक्शन का भाजपा बूथ संपर्क अभियान शुक्रवार को लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को वार्ड नंबर 14, 57, 59, 60 व बूथ संख्या 72, 73, 74, 79, 103, 104 पर जारी रहा। बूथ संपर्क अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित साहू थे। मंडल के पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं ने अभियान के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बूथ पर आमजन तक पत्रक के जरिए पहुँचाया। इस मौके पर भाजपा नेता अमित साहू ने भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अनेकों ऐसे राष्ट्र हितकारी, जनहितकारी निर्णय लिए जो अति आवश्यक थे और इन निर्णयों को पिछली सरकारों ने कई दशकों से जानबूझकर लटका रखा था। उन्होंने कहा कि बूथ जनसंपर्क अभियान उन सभी उपलब्धियों को पत्रक के माध्यम से आमजन तक, घर घर तक पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मोदी सरकार की ओर से देश व आम जनता के हित में लिए गए तमाम निर्णयों को आमजन तक घर घर पहुँचाएं। शुक्रवार को भाजपा बूथ संपर्क अभियान में पवन श्रीवास्तव, प्रदीप कड़वा, सुखपाल कौर, बजरंग भाटी, दीपक खाती, जय किशन, सुमित पुनिया, भंवरलाल जोशी सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। आज अपडेटेड समय में मोदी जी 5 साल पूरा सरकार चलाई, दूसरी सरकार चलाने लगे। 5 साल पूरा कंप्लीट किया फर्स्ट में, सेकंड में 1 साल पूरा 2.1 मोदी का दूसरी योजना का 1 साल पूरा। मैं हम थोड़ी सी बात अगर बाजार में आस पड़ोस में बात करूँ तो एक ही झाड़कर ना उसमें कोई की बात कैसे सरकार मांग रखेगी। भाजपा बूथ संपर्क अभियान के तहत लगातार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के आह्वान पर भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा भी अलग अलग बूथों पर लगातार संपर्क किया जा रहा है और मोदी सरकार के जो दूसरा ये जो 1 साल पूरा हुआ है कार्यकाल का, इसमें जो उपलब्धियां हैं और इससे पहले के जो कार्यकाल में लगातार जो जनहितकारी योजनाएं जो लागू हुई, उपलब्धियां हुई, उसके संबंध में जो पत्रक है वो आम जनता को देकर इन उपलब्धियों को बताया जा रहा है। कड़ी में आज वार्ड नंबर 59 और 60 में 72, 73 और 74 नंबर बूथ पर आज कार्यक्रम किया गया और हमारे युवा नेता हैं भाजपा के अमित साहू जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में आमजन को, महिलाओं को, नागरिकों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताएं। ये 14 जून तक चलना है और 14 जून तक अलग अलग बूथ पर लगातार कार्यक्रम निर्धारित हो चुके हैं और वो कार्यक्रम चल भी रहे हैं और आगे भी होते रहे। टाउन धानमंडी में एक किसान पर हमले के प्रकरण में टाउन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया।
टाउन धान मंडी में किसान और तोला मजदूरों के बीच विवाद में बीच बचाव करने वाले किसान के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में चोलामारी के रहने वाले पवन बिश्नोई ने मारपीट का मामला टाउन थाना में दर्ज करवाया था। उल्लेखनीय है कि विवाद रोकने के लिए बीच बचाव करने आए पवन बिश्नोई के साथ कुछ अज्ञात धान का तोला मजदूरों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। मामले की जाँच टाउन थाना के सहायक उप निरीक्षक शिव नारायण कर रहे थे। मारपीट के आरोप में पुलिस ने सूर्यनगर निवासी साहिल आकाश व वार्ड संख्या 35 निवासी पंकज कुमार को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक अभिषा में भिजवा दिया है। छः 2020 को किसान चोइलावाड़ी से अपनी सरसों बेचने के लिए धान मंडी में आया था। ट्रैक्टर लगाने की बात को लेकर किसी दूसरे किसान के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें किसान भागकर कृषि कार्यालय के अंदर घुस गया। तो दूसरा किसान कोई चोइलावाड़ी गांव का था, वो भी आगे गेट पर अपना सैंपल देने के लिए खड़ा था। उसने रोकने की कोशिश की, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो। तो उस किसान के अज्ञात तोला मजदूरों 15-20 मजदूरों पीछे भागे और उस किसान के साथ झगड़ा किया, जिनमें से 3 व्यक्तियों ने उनके सिर में गोली पकड़ने वाले खुंडे की चोट मारी और थापों से मारपीट किया था। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मैंने तस्दीक कर 3 व्यक्तियों को मौके से कल गिरफ्तार किया था और उस किसान को तस्दीक करवाई थी। उसने पहचान कर लिया कि मेरे साथ मारपीट करने वाले यही व्यक्ति थे। उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में भिजवा दिया, जेल में भिजवा दिया गया। एक का नाम था पंकज कुमार राजपूत था और एक था साहिल लुहार और आकाश वाल्मीकि थी। ये 341, 323 पे 382 में दर्ज हुआ था, लेकिन उसके नए तो पैसे निकले और मोबाइल कहीं रास्ते में गिर गया और उसने स्वीकार कर लिया कि जी मेरे पैसे नहीं निकले थे, मेरे ट्रैक्टर के कैबिन में मुझे मेरे पैसे थे, मेरे ध्यान में जेब है, उसको मिल गए पैसे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने सट्टे की खाईवारी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जुआ सट्टा व अवैध शराब के खिलाफ जारी अभियान के तहत जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पर्ची सट्टे की खाई वाले करते 10,500 रुपए से अधिक की सट्टा रकम बरामद की, जबकि दूसरे को 2 लीटर हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि एसपी राशि डोगरा के निर्देशानुसार जारी विशेष अभियान के तहत थाने के सहायक उप निरीक्षक नाथूलाल ने पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान गांधीनगर स्थित मस्जिद के पास गली में सट्टे की खाई वाली करते हुए महेश कुमार उर्फ सोनू पुत्र नानक चंद निवासी वार्ड नंबर 16 गांधीनगर को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके कब्जे से 10,560 रुपए नगद सट्टा रकम जब्त की गई। जुआ सट्टा के खिलाफ जो स्पेशल अभियान आई साहब की तरफ से एसपी साहब की तरफ से चलाया जा रहा है, उसी के तहत टीमें गठित करके डेली कार्रवाई की जा रही है। और कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली, उस पर गांधी कॉलोनी से महेश कुमार को लगभग 10,500 रुपये जुआ सट्टा की पर्ची से गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में पीटीईटी परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थी 10 से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में समन्वयक कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पीटीईटी 2020 की परीक्षा हेतु वंचित रहे अभ्यर्थी 10 से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला समन्वयक कार्यालय की तरफ से तिथि बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के व्याख्याता व जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद जांगड़ी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि जो अभ्यर्थी बीएड एवं बीए बीएससी सत्र 2020-21 में प्रवेश के इच्छुक हैं और पीटीईटी परीक्षा हेतु पूरे देश एवं प्रदेश में कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गए थे, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को पीटीईटी परीक्षा आवेदन हेतु 10 से 20 जून तक पीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के समस्त राजकीय एवं निजी 2 वर्षीय एवं 4 वर्षीय बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि लॉकडाउन के चलते छात्र हित को देखते हुए 20 जून तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि पीटीईटी की परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि 16 अगस्त है। उन्होंने बताया कि पीटीईटी में काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश से वंचित रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनको फीस रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है अथवा प्राप्त चेक लॉकडाउन के कारण अवधि पार हो गया है, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने खाता संख्या का पूरा विवरण, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि के साथ अपना प्रार्थना पत्र समन्वयक कार्यालय पीटीईटी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर को डाक के जरिए भिजवा सकते हैं। जो अभ्यर्थी बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 में प्रवेश के इच्छुक है और पीटीईटी 2020 परीक्षा हेतु संपूर्ण देश एवं प्रदेश में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गए हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी को पीटीईटी 2020 परीक्षा आवेदन हेतु दिनांक 10/6/2020 से 20/6/2020 तक पीटीईटी 2020 की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के समस्त राजकीय एवं निजी 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि लॉकडाउन के चलते छात्र हित को देखते हुए 20 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने पीटीईटी 2020 की परीक्षा की आयोजन की संभावित तिथि 16 अगस्त 2020 रखी है, संभावित है ये। इसके अलावा कई बार विद्यार्थियों के मन में कुछ भ्रांतियां, कुछ क्वेरीज है, जैसे कि पीटीईटी 2019 में काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश से वंचित रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनको फीस रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है अथवा प्राप्त चेक लॉकडाउन के कारण अवधि पार हो गया है अथवा वे बैंक में जमा नहीं करा पाए हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने खाता संख्या की संपूर्ण विवरण, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि के साथ अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय समन्वयक पीटीईटी 2020 राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर को डाक के माध्यम से अविलंब भिजवाएं। इसके अतिरिक्त जिनके पास अवधि पार चेक है वे मूल चेक भी साथ में भेजें। इस प्रकार सरकार ने अब
ये जो लॉकडाउन के चलते हुए पीटीईटी परीक्षा के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। इंटरस्टेट आवागमन के लिए पास बनवाने में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दस्तावेजी औपचारिकताओं की कमी बताकर पास नहीं बनाए जा रहे। इंटरस्टेट सीमाएं लॉक होने के बाद हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में जाने के लिए पुनः पास बनवाने की अनिवार्यता जरूरी हो गई है। ऐसे में बिना पास के इंटरस्टेट की सीमाओं से आवागमन की अनुमति रद्द की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, लेकिन इसके कारण अब इंटरस्टेट आवाजाही के लिए आमजन को पास बनवाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय सेवा तथा अन्य आवश्यक कार्यों हेतु प्रशासन द्वारा पास बना कर दिए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में पास बनवाने के लिए आ रहे लोगों का कहना है कि पास बनवाने के लिए कभी इस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। दस्तावेजी औपचारिकताओं की कमी बताकर पास बनाने में आनाकानी की जा रही है। ऐसे में उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दवाई लेने हेतु डब्बाड़ी जाना है, तो ये 2 घंटे हो गए। कभी ऊपर जाओ, कभी ये फार्म भरो, कभी वो फार्म भरो। अभी ये कह रहे हैं अभी लाइसेंस की और वो फोटो स्टेट है, लाइसेंस की दरकार खड़े रहे, लाइसेंस की फोटो स्टेट कराने के लिए जाएंगे, वो लगाएंगे, फिर उसके बाद वो फार्म। समस्या तो बस ये कागजों की आ रही है, कोई कागज अभी नहीं लगा हुआ, पता नहीं पूरा क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए डेली लाइव चैनल की तरफ से शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम भटनेर सुपरस्टार में देखिए प्रख्यात कलाकार लेखराज बबलू की संगीत प्रतिभा को। डेली लाइव चैनल की ओर से शुरू किया गया नया शो भटनेर सुपरस्टार नई पीढ़ी के हुनर के लिए शुरू किया गया, जो कि इनके टैलेंट को उभारने का काम करेगा। ये जो मंच डेली लाइव चैनल की तरफ से उपलब्ध कराया गया है वह बेहद ही सराहनीय है और अपने हनुमानगढ़ के क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे वो नाचना हो। और ये मैं बड़ा आभारी हूँ डेली लाइव चैनल का, जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में इन्होंने इस तरह की गतिविधियाँ अपने चैनल के माध्यम से शुरू किया और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।